जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है लिमिट। इस चैप्टर में आज हमें फाइनल एक्सरसाइज के सेक्शन ई के सम करने हैं। सेक्शन ई में भी जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है वो आप लोगों को ट्राई करना है। वो मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जो लिमिट फाइंड करनी है वो टैब्यूलर मेथड से लिमिट फाइंड करनी है। तो वो टैब्यूलर मेथड के सम आप लोग ट्राई करो। हमने एक्सरसाइज 4.2 की थी। उस 4.2 में जैसे टैब्यूलर मेथड बताया था, एक्स की डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वैल्यू फाइंड करके हम लोग फाइंड करते थे, लिमिट फाइंड करते थे। ऐसी मेथड एग्ज़ाम में कम पूछी जाती है और सिंपल है, वो टेबल बनाकर हमें सॉल्व करना है और कोई कैलकुलेशन उसमें नहीं है। तो वो मेथड आप ट्राई करना, जैसे एक्सरसाइज 4.2 में किए थे सम्स, उसकी तरह से। मैं सेक्शन ई के क्वेश्चन 3 से शुरुआत करूँगी। क्वेश्चन 3 जो दिया है, फाइंड द वैल्यू। ये क्वेश्चन मेनली आपको 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझना है। क्वेश्चन 3 में पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जिसमें दिया है लिमिट h0 x प्लस h पावर 7 माइनस x पावर 7 अपॉन h। अब ये जो है, इसमें हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे थे। आगे भी हमने सम्स किए जिसमें हमें पता था कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। उसके बाद न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में जो कैंसिल हो जाए वो कैंसिल करके फिर ये वैल्यू उसमें हम पुट करते थे। लेकिन यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो x प्लस एच पावर 7, जो x प्लस एच पावर 7 है, तो पावर 7 को कैसे सॉल्व करें। पावर 2 हो, पावर 3 हो, तो उसकी फॉर्मूलाज है। अगर यहाँ पर पावर 2 होता तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या यहाँ पर पावर 3 होता तो उनकी भी फॉर्मूला है। 7 में कोई फॉर्मूला नहीं है। जिसका पावर क्लियरली ना होता हो उसका सॉल्यूशन इसे एक अलग फंक्शन को कन्वर्ट करके होता है। ये जो पूरा फंक्शन दिया है उसे फिर कन्वर्ट किया जाता है यहाँ xn माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए। इस फॉर्म में हम इस फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे। ओके, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जब कोई सॉल्यूशन ना हो, तो इस क्वेश्चन को कन्वर्ट इसके हिसाब से करेंगे। ओके, ये जो दिया है xn माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए, इसके हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ x मतलब कोई एक, ये जो है ये x, ये मतलब कोई अल्फ़ाबेट, a मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट या नंबर, x पे भी कोई भी अल्फ़ाबेट या नंबर हो सकता है। आप a माइनस बी भी लिख सकते हो। x पे कोई भी, इस x पे कोई भी रैंडम वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट या नंबर हो। a पर भी कोई भी वेरिएबल या अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी। एंड पावर n, ये जो पावर है n पावर वो सेम होना चाहिए। ओके, n जो पावर है वो सेम होना चाहिए। यहाँ x सेम होना चाहिए। ओके, और ये a सेम होना चाहिए, n सेम। इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन दिया है, इसको हम इसके हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। अगर इसके हिसाब से कन्वर्ट हो जाए, समझो इसका कन्वर्ट इसमें हो गया, तो फिर लिमिट का डायरेक्ट आंसर आ जाता है। क्या? n माइनस 1। ओके, के रूल के हिसाब से ये इसका रूल है, लिमिट का। ये रूल आपको चैप्टर 5 में भी आएगा और चैप्टर 5 में डिटेल में ये रूल समझाया गया है। इसमें तो खाली ऊपर से खाली एक फंक्शन ही आपको दिया है। जब इनका सॉल्यूशन ना होता हो, मतलब कि 7 पावर का कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दो इसमें, xn माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए।
उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे और इसमें कन्वर्ट हो जाए तो लिमिट का सीधा आंसर लिख देंगे n(a)n-1। n मतलब ये नंबर लेते हैं जो ऊपर पावर होगा, जो ये ऊपर पावर होगा वो हमारा n है। ओके, n पे लेंगे। a मतलब यहाँ जो नंबर हो, यहाँ जो नंबर हो वो हमारा a कहलाएगा। और n-1, n-1 मतलब पावर में से -1, जो भी पावर होगी उसमें से -1 कर देंगे। तो n वही तो अब कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए कोई और वैल्यू या अल्फ़ाबेट सपोज करते हैं। x, h और कोई अल्फ़ाबेट सपोज कर सकते हो। और सपोज करना है जो यहाँ पर x + h है, इस x + h को कोई भी अल्फ़ाबेट सपोज करें। ये पूरे ब्रैकेट को, इस पूरे ब्रैकेट को कोई अल्फ़ाबेट सपोज करना पड़ेगा। जैसे आपकी बुक में इसे T सपोज किया है। ओके, जो आपकी बुक है उसमें इसको T सपोज किया है, हम भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। तो अब राइटिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे लेट x + h = t। ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको हम t सपोज करेंगे। ओके, जो पूरे ब्रैकेट में है x + h, उसको हम इस पूरे ब्रैकेट को t सपोज किया। मतलब अगर अब हम लोग लिमिट लिखें तो लिमिट h0 उसमें x + h = t लिखेंगे, पावर 7 और x7 हमने इस पूरे ब्रैकेट की जगह क्या लिख दिया, t। तो एक चीज़ भी ध्यान दो, इस पूरे ब्रैकेट की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर लिमिट h0, इस पूरे ब्रैकेट की जगह यहाँ पर लिखेंगे t⁻7। ओके, जब भी कुछ सपोज करो, जब भी ऐसे ब्रैकेट आप सपोज करो तो नीचे की वैल्यू, ये जो नीचे की वैल्यू है मतलब कि h, इसे भी सपोज कर लिया करो। जैसे देखो x + h = t है ना, ये t⁻7 है, हमने सपोज किया। तो अगर इसमें से h की वैल्यू, एक मिनट पहले ये ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, यहाँ से ब्रैकेट यहाँ नहीं लगाना है, x + h। ओके, अब इस h की वैल्यू भी हम सपोज कर रहे हैं, तो t और जो ये x है ये इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारी h की वैल्यू हो गई t-x, यानी कि जो h है अब इसकी जगह हम यहाँ पर लिखेंगे t-x। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे t-x। ओके, तो x की वैल्यू भी सपोज करनी हो तो x को उस साइड माइनस में ले जा सकते हैं, मतलब ऐसे वैल्यू सपोज कर सकते हैं h = t-x। ओके, तो ये भी साथ में ही सपोज कर सकते हैं। तो ये वैल्यू h की जगह पर लिख सकते हैं, तो h की वैल्यू पर लिखेंगे t-x। ओके, इस h की जगह पर t-x लिख देंगे। ये जो ब्रैकेट था इसका सॉल्यूशन तो था नहीं, है ना, ये जो ब्रैकेट था ना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। अगर यहाँ 2 पावर या 3 पावर होता तो सॉल्यूशन करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन 7 पावर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए इस पूरे ब्रैकेट को हमने क्या सपोज किया, t सपोज किया। ओके, t सपोज किया और जो h की वैल्यू भी सपोज कर ली, जो h है इसकी वैल्यू भी हमने t यहाँ, और जो ये x है इसको शिफ्ट किया तो यहाँ पर ये हो गया माइनस का। ओके, खिचड़ी पक गई। तो कर ली, तो ये पूरा ब्रैकेट, उस पूरे ब्रैकेट की जगह पर हमने लिखा t7, पूरे ब्रैकेट का 7 पावर मतलब t7 - x7, x⁻7, और वैसे ही लिखा। और नीचे h को भी हमने क्या माना, t-x, तो h की जगह लिख दिया t-x। तो अब ध्यान से देखो, तो इसका कन्वर्जन जो ये पूरा है इसका कन्वर्जन इसके हिसाब से हो गया है।
देखो ये एक्स एच, ये T7, ये सॉरी एन है, ये एक्स एन, मतलब कि T7 माइनस टी, देखो दोनों टी एक जैसे हैं तो ये दोनों एक्स एक जैसे हैं, ये दोनों एक्स एक जैसे हैं तो ये दोनों ए एक जैसे हैं, पावर भी दोनों की सेम हो गई है ना। तो इसके हिसाब से हो गया, उसी फॉर्मूला के हिसाब से कन्वर्ट हुआ। मैंने बताया था एक्स या ए कोई भी वेरिएबल अल्फ़ाबेट या नंबर हो सकता है। तो यहाँ देखो एक्स की जगह पर टी हो गया, है ना। ए की जगह पर ये एक्स हो गया, और ऊपर एन, पावर दोनों सेम है तो यहाँ पर भी पावर दोनों सेम है ना। तो सेम होना चाहिए एक्स पावर एन, तो पावर एन दोनों का पावर सेम। तो देखो टी पावर 7 और एक्स पावर 7 दोनों का पावर भी सेम हो गया। इसी को कन्वर्ट किया, है ना। अरे ये कहाँ गया, हाँ, इसको हमने कन्वर्ट किया इसके हिसाब से। ओके, तो टी पावर 7 और एक्स पावर 7 नीचे टी माइनस एक्स, इसी रूल के हिसाब से ये कन्वर्ट हो गया, है ना। इसी रूल के हिसाब से ये कन्वर्ट हो गया। ऊपर एन दोनों में सेम, ये दोनों सेम टी है ना। यहाँ पर दोनों एक्स एक्स हैं और ये दोनों एक्स एक्स, और यहाँ पे दोनों सेम हैं ए। ओके, सेम, तो ये रूल आ गया और ये सेम हो गया फॉर्मूला के हिसाब से। अगर रूल मतलब यहाँ पे अब हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, और ये रूल यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो आप ये रूल जो लिखा है वो यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, अकॉर्डिंग टू रूल सीधे लिख देंगे। अगर आपको लिखना हो तो ये रूल यहाँ पे लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू रूल एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए एन माइनस 1। ओके, ना लिखो तो भी चलेगा, नहीं तो खाली अकॉर्डिंग टू रूल भी ठीक है। तो रूल के हिसाब से अब खाली इसका आंसर लिखना है। तो फॉर्मूला बन जाती है एन ए एन माइनस 1। तो एन पे है 7। ओके, देखो यहाँ एन लिखना है ना, तो एन पे क्या है यहाँ पर 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। उसके बाद है ए, तो ए क्या है यहाँ पर, देखो ए है यहाँ पर एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स। ओके, उसके बाद है एन माइनस 1, तो एन क्या है यहाँ पे, एन है 7, तो ये हो गया 7 माइनस 1, तो 7x 7 माइनस 1 यानी कि 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो ये आंसर हो गया हमारा 7x पावर 6, ये आंसर आ गया। कन्वर्ट आप ध्यान से करो तो सम सिंपल है, ये कन्वर्ट हो गया। फिर तो एक ही स्टेप लिखना है, ये वाला है ना। कन्वर्ट होने के बाद आपको एक ही स्टेप लिखना है, वो है एन ए एन माइनस 1। तो ये रूल माइंड में रखना, एन ए एन माइनस 1, ये रूल चैप्टर 5 में भी आपको काम आएगा। जब भी लिमिट में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन नहीं होता तो उस लिमिट को कन्वर्ट कर देते हैं इसके हिसाब से, और फिर उसका डायरेक्ट आंसर इसके हिसाब से लिख देते हैं। ओके, तो उसका सीधा आंसर एक स्टेप में लिख देते हैं एन ए एन माइनस 1 के हिसाब से। अब सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके, इसमें दिया है लिमिट एक्स 0 लिमिट एक्स 0 रूट में 10 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ओके, ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। तो ये भी साथ में, कहाँ गया, हाँ ये, अब यहाँ पे रूट में, ये रूट में है। ओके, तो उसे ऐसे लिखते हैं लिमिट
10 रूट, मतलब इसे हम देखो ऐसे लिखेंगे, लिमिट x0 1 प्लस x पावर 1/10 -1/x। ओके, इसे हम इस तरह से लिखेंगे। 10 रूट मतलब ये जो 10 रूट है इसका मतलब उसे लिखा जाता है 1 + x 1/10 -1। ये रूट में जो है तो रूट में पावर ऐसे लिखा जाता है। अगर 2 पावर हो तो जैसे रूट एक्स हो तो उसे हम लिखेंगे x पावर 1/2। ओके, जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ x है रूट में, तो x पावर 1/3 इस तरह से लिखते हैं। ओके, तो वो रूट ही कहलाया। अगर रूट में 3x हो तो उसको लिख सकते हैं x पावर 1/3। ओके, तो उसे लिखते हैं। अगर 4 रूट हो तो 1/4, अगर 5 रूट हो तो 1/5। खाली रूट मतलब, अब खाली रूट है तो इसका मतलब है 1/2। अगर 10 रूट है तो इसका मतलब है 1/10। ओके, तो 1/10 रूट हटा देते हैं, पावर फॉर्म में लिखते हैं उसे। अब ये भी जैसे क्वेश्चन हुआ कि अब यहाँ न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा। इस पावर का, ये जो 10 पावर है मतलब 1/10, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं बनती। तो इसको भी इस फॉर्म के हिसाब से, किस फॉर्म के हिसाब से, xn -an/x-a, इस फॉर्म के हिसाब से n-1 इस फॉर्म के हिसाब से इसे कन्वर्ट करना होगा। ओके, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सीधा आंसर मिलेगा। और इसे कन्वर्ट करने के लिए ये जो ब्रैकेट दिया है, ये पूरा ब्रैकेट, इसको हम सपोज करेंगे t। ओके, इस ब्रैकेट का कोई भी अल्फ़ाबेट सपोज करें, आपकी बुक में टी दिया है तो हम भी टी सपोज करते हैं। बाकी हम कोई भी अल्फ़ाबेट सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज करते हैं जो ये पूरा ब्रैकेट है इसको हम सपोज करेंगे लेट 1 + x = t। ओके, जो भी ब्रैकेट में दिया है, ये जो भी ब्रैकेट में दिया है इसको हमने सपोज किया t = t लिखेंगे और उसके साथ नीचे की वैल्यू जो x है इसको भी साथ में ही सपोज करेंगे। तो x की वैल्यू x = t, ये जो +1 है इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो -1, तो ये x की वैल्यू हो गई। ओके, साथ में सपोज कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा x = t - 1। ये 1 साइड 1 उस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। अब अगर वैल्यू लिखें लिमिट x0, तो अब 1 + x की जगह हम लिखेंगे t। ओके, तो यहाँ लिखेंगे t पावर 1/10 माइनस, एक मिनट, ये पावर थोड़ी बड़ी हो गई, इसको छोटा लिखना पड़ेगा। t पावर 1/10, t की जगह लिखेंगे t पावर 1/10 माइनस अपॉन में x की जगह लिखेंगे t - 1। ओके, x की जगह लिखेंगे t - 1। ये पूरा इसके हिसाब से कन्वर्ट हो गया है ना, इसके हिसाब से कन्वर्ट हो गया। देखो माइनर चेंज है इसमें, जैसे
एक्स दोनों सेम होने चाहिए, है ना। तो हमारे एक्स दोनों सेम हो गए, वो है दोनों टी टी, दोनों टी टी, ए दोनों सेम होने चाहिए। देखो ए दोनों सेम होने चाहिए तो ए भी हमारे सेम है। उसकी जगह पे नंबर है 1 1, ऊपर एन भी सेम होना चाहिए। तो ये जो 1/10, एक का पावर तो कुछ भी नहीं है ना, एक का पावर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन टी पे पावर है 1/10। और अगर कुछ भी नहीं है तो 1/10 अपना यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ 1 है, ओके। इसलिए और कोई नंबर होता तो नहीं, 1 को तो कितना भी पावर हो आंसर 1 ही रहता है, तो 1 का आंसर 1 ही होता है, चाहे कितनी भी पावर हो। तो इसलिए 1 पे अपना हम 1/10 रख सकते हैं। 1 की कितनी भी पावर हो वो हमेशा 1 ही होता है, तो ये गलत नहीं है। तो यहाँ पे 1 हमने अपना पावर लिखा है, 1 है, इसलिए कोई और नंबर होता 2 3 4 एट्सेट्रा होता तो नहीं रखते। तो अब ये जो है वैल्यू ये पूरा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब सीधा हमें यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ही लिखना है। तो देखो आंसर कैसे लिखेंगे। अब सीधा रूल n a n-1, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दें अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल, उसके हिसाब से लिखें। जब रूल लगाते हैं तो ये यहाँ पे 0 रह गया है ना, तो ये x बराबर 0, x की वैल्यू कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सीधा रूल आ जाएगा। तो n पे आएगा 1/10, n पे आएगा 1/10, है ना। अब ये हम रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो n पे क्या आएगा 1/10, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/10 इंटू ए की जगह क्या है यहाँ पर, ए की जगह है 1, ओके। और अब n-1, तो n कितना है 1/10 -1, ओके। तो x मल्टीप्लाई a, तो a पर है 1/10 इंटू 1, और इसको पावर, ये पावर थी हमारी n-1, तो n कितनी पावर है 1/10 और -1, ओके। तो 1/10 इंटू 1, 1/10 -1, तो एलसीएम होगा। देखो ये जो पावर है इसका एलसीएम होगा, तो कैसे होगा, ऐसे होगा। देखो 1/10 -1, 1 का 1, 10 1 सा 10/10, तो 10 में से 1 को माइनस करो, -9/10, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10 इंटू 1, और इसकी पावर आ जाएगी -9/10, ओके। तो अब यहाँ पर ये भी 2 स्टेप लिखकर सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट आता हो तो डायरेक्ट लिख दो, और 1 का पावर है तो 1 का, तो ये देखो ये 1 का पावर है ना, तो 1 का तो कितना भी पावर हो वो हमेशा 1 ही रहता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1/10 इंटू 1, तो 1 1 ज़ा 1/10, ओके। तो रूल के हिसाब से n-1 में सम आ गया, और ऐसे ही अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो इसका आंसर हो गया हमारा 1/10। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ओके। इसमें हमें दिया है लिमिट x 0 1 + x पावर h -1/x, ये हमें क्वेश्चन दिया है। अब इसमें देखो पावर n, मतलब उसमें क्या सॉल्यूशन करें, n पावर मतलब क्या, फार्मूला रखें, क्या वैल्यू रखें, कुछ भी नहीं। तो इसका फैक्टराइजेशन या इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें जब कुछ वैल्यू ना फाइंड होती हो तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं इस फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, xn -an/x-a, इस फॉर्म में इसको हम इसको जो फंक्शन दिया है इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं, ओके।
तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो ये जो ब्रैकेट है, इस पूरे ब्रैकेट को सपोज करेंगे टी। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर 1 + x = टी। ओके, इसको हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे। और जो नीचे वाली वैल्यू है यानी कि x, उसको भी यहीं पर ही सपोज कर लेंगे। तो ये +1 है, इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये हमने दोनों को सपोज कर लिया। जो पूरा ब्रैकेट में था उसको हमने t सपोज किया, और जो x है नीचे वाला, इसको भी हमने t-1, क्योंकि ये जो 1 है इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से दोनों की वैल्यू हमने सपोज कर ली। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x 0 1 + x। तो पूरे ब्रैकेट, जो पूरा ब्रैकेट है, इसकी जगह पर हम लिखेंगे t, और इसकी पावर है n-1 अपॉन x की जगह हम लिखेंगे t-1। x की जगह पर लिख दिया t-1। तो ये कन्वर्ट हो गया, ये जो फंक्शन था ये कन्वर्ट हो गया इसके हिसाब से, है ना। तो अब तो इसका हमें आंसर ही लिखना है डायरेक्ट, बिल्कुल इजी है। क्या आंसर लिखते हैं? n-1। ओके, यही आंसर अब हम लिखेंगे डायरेक्टली। तो ये कन्वर्ट हो गया। तो देखो x की जगह पर t है ना, यहाँ पे x, यहाँ पे दोनों t। a की जगह पर दोनों जगह सेम है 1 1। ओके, दोनों सेम ही हैं। a की जगह पर दोनों सेम है, n दोनों में सेम नहीं है। तो जब एक हो तो सेम पावर लिख सकते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही किया, क्योंकि एक की कितनी भी पावर हो वो हमेशा एक ही होता है। तो क्योंकि यहाँ पे n है तो यहाँ पर भी n होना चाहिए। तो हम यहाँ पर n अपने हिसाब से लगा देंगे, क्योंकि एक की कितनी भी पावर हो वो 1 ही होता है। ओके, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इस फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने अपनी तरह से यहाँ पे n रख दिया। ओके, खुद का पावर दे सकते हैं तो दोनों सेम हो जाएंगे। फिर अब ये इस फॉर्म में हो गया, ये इस फॉर्म में हो गया, है ना। तो अब इसका सीधा आंसर इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, तो अब ये n-1 वो रूल लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। अगर हम कन्वर्ट करें तो n पे तो n ही है ना। देखो n पे क्या है, n ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे n इंटू, उसके बाद क्या लिखना है a। तो a की जगह पर क्या है 1, उसके बाद हम क्या लिखेंगे n-1। तो n-1 ही लिखेंगे, क्योंकि कोई नंबर ही नहीं है ना। n-1 कुछ तो कोई भी पावर हो, n-1 हो, कुछ भी हो, 1 का 1 ही रहेगा, है ना। इस पर 1 पे कोई भी पावर हो, 1 का 1 ही रहेगा। तो हमारा आंसर आ गया n × 1 = n। ओके, तो n जब भी फंक्शन में फैक्टराइज ना होता हो तो उसे इसमें, इस फंक्शन को इसमें कन्वर्ट करते हैं और फिर डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। नहीं, अभी एक और भी करना है क्या? हाँ, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।